नमस्कार मित्रों। भारत में वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में सारों ओर सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे चर्चा चल रही है। आज हम आपको समझाएंगे वन नेशन वन इलेक्शन है क्या। हाल ही में भारत सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। रामनाथ कोविंद जो पूर्व राष्ट्रपति है भारत के, उनके नेतृत्व में एक समिति का गठन किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन अपना करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। एक राष्ट्र एक चुनाव है क्या। भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा का अर्थ लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ करना है। इन चुनावों को एक साथ एक ही दिन या एक ही निश्चित समय सीमा पर करवाने का विचार किया जा रहा है। मतलब लोकसभा और विधानसभाओं के बार बार होने वाले चुनावों की प्रक्रियाओं से मुक्त होएगा अभी भारत, और इसलिए अभी लोकसभा और राज्यसभा के दोनों चुनाव एक साथ में करवाए जाएंगे। भारत में 1967 एक राष्ट्र एक चुनाव कराए जाते थे, और मसलन 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा के लिए एक साथ चुनाव कराए गए। हालांकि 1960 और 1969 में कुछ विधानसभा समय से पहले भंग हो गई, कारण एक साथ एक चुनाव प्रक्रिया जो है बाधित हो गई। इसके अलावा 1970 में लोकसभा के समय से पहले भंग कर दिया गया। 1977 में नए चुनाव आए। ठीक है, मतलब वन नेशन वन इलेक्शन कब तक कितनी बार हमारे भारत में करवाया गया और कितनी बार जो है प्रक्रिया कितनी बार अपने बाधित हुई, किस कारण बाधित हुई, इसके लिए हमने उसको भंग किया। पक्ष में तर्क क्या है। भारत में हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं रहते हैं। इस तरह लगातार चुनाव चक्र राज्य के खजाने पर वित्तीय बोझ डालता है। एक राष्ट्र एक चुनाव प्रक्रिया से खर्च में कमी आएगी। मतलब एक साथ विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होंगे तो अपना क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, उसके बारे में इसमें दिया है। एक राष्ट्र एक चुनाव प्रक्रिया में खर्च कमी आएगी। एक साथ चुनाव कराने में राजनीतिक दलों उम्मीदवारों के प्रचार खर्च में कमी आएगी और पार्टियां जो है कम करेगी। चुनाव दौरान सुरक्षा बलों की लगातार तैनाती के शस्त्र पुलिस बलों का एक साथ उपयोग होगा। एक साथ चुनाव के बाद आंतरिक सुरक्षा में उसका उपयोग पूरी तरह से, मतलब आर्मी का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा विधि आयोग के अनुसार एक साथ चुनाव से मतदान प्रतिशत बढ़ेगा, क्योंकि लोगों के लिए एक साथ कई वोट डालना आसान हो जाएगा। मतलब लोकसभा और विधानसभा के एक साथ चुनाव होएगा तो लोगों की भी रुचि बढ़ेगी, क्योंकि वोट डालने जाते वक्त अपना केंद्र और राज्य में किसको लाना है उसके बारे में रुचि बढ़ेगी और लोग जो है जागरूक होकर वोट डालने जाएंगे। 2015 में हमें सुदर्शन नारायण की अध्यक्षता में वाला कार्मिक लोक शिकायत का कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति ने एक साथ चुनाव की सिफारिश की थी। विपक्ष में तर्क। अभी एक साथ एक चुनाव अपना जो है करवाने के विपक्ष में क्या तर्क है उसके बारे में मैं बताऊंगा। नियमित चुनाव ये सुनिश्चित करते हैं कि सरकार लोगों की इच्छाओं की नियमित रूप से सुनने के लिए बाध्य है और बेहतर जवाबदेही सुनिश्चित करती हैं। एक साथ चुनाव होने के क्षेत्रीय दल प्रभावित होंगे, क्योंकि स्थानीय मुद्दों की बजाय राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं चुनाव के दौरान बजेंगे। भाई स्थानीय मुद्दों को कोई ध्यान में नहीं देगा, क्योंकि राज्य के अलावा केंद्र में आने की सब राजनीतिक दल हैं वो कोशिश करेगा और राज्य मुद्दे इसमें कम हावी होंगे, केंद्रीय जो मुद्दे हैं वो ज़्यादा हावी होंगे। एक साथ चुनाव होने से क्षेत्रीय दल प्रभावित होंगे। एक साथ चुनाव लोकतंत्र के खिलाफ है, क्योंकि चुनाव कृत्रिम चक्र है। लागू करने की कोशिश करना, मतदाताओं की पसंद को सीमित करना सही नहीं है। ठीक है, एक साथ एक चुनाव करोगे तो अपना जो है मतदाताओं के जो लोकतंत्र के लिए खतरा है, ये भी अपना क्या है विपक्ष में इसके तर्क है। एक साथ चुनाव के लिए भारी सुरक्षा बलों की तैनाती एक तार्किक चुनौती है। इससे देश में आंतरिक सुरक्षा का खतरा होगा। भाई एक साथ एक बार आर्मी आप इलेक्शन में लगाओगे तो जो अपना बॉर्डर पे है उस पर देश में आंतरिक सुरक्षा घटेगी। एक साथ जो आतंकवादी जो गतिविधियाँ होती है उसकी भी मात्राएं बढ़ेगी। वर्तमान प्रणाली की हमारे पूर्वजों में नियमित चुनाव प्रावधानों के लोकतंत्र की इच्छा के बनाए रखने के लिए जानबूझकर चुना, ताकि वो देश में अधिकार के माध्यम से अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। जो वोटर हैं, जो नियमित रूप से 5-5 बार चुनाव होएगा तो जो है अपना क्या अभी कौन सी पार्टी को तो वोट देना है और कौन सी को नहीं देनी है, वो अपने जो है बार बार, अभी जैसे कि यूपी में चुनाव है, यूपी में अभी जैसे बीजेपी आई और राजस्थान में जैसे कांग्रेस है, तो अभी जैसे अभी आपने बीजेपी ने यूपी में अच्छा काम किया तो वापस आपको राजस्थान में बीजेपी आएगी।
क्योंकि इनमें चुनावों में अंतर है, अलग अलग बार अलग अलग राज्य में चुनाव होता है। तो अगर एक साथ में एक चुनाव हो गया तो पार्टी की मतलब क्या है, 5 साल की सरकार जो है निश्चित हो जाएगी। इससे आप अपने मतदाताओं के जो है अपना जो है स्वतंत्र सरकार नहीं मिलेगी। चुनाव प्रणाली में संशोधन का मतलब लोगों के लोकतांत्रिक इच्छा को व्यक्त करना है। चुनाव प्रणाली संशोधन का मतलब कि इच्छा व्यक्त करने की इच्छा न करना। एक राष्ट्र एक चुनाव को क्रियान्वयन में चुनावतियाँ होगी। एक साथ एक राष्ट्र चुनाव करने में प्रक्रिया में चुनाव खर्च भी ज़्यादा होगी, उसको लागू करने में भी प्रक्रिया में जो है खर्च भी आएगा। एक राष्ट्र एक चुनाव में कार्यान्वयन में चुनौती आएगी। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए संविधान और अन्य कानूनी ढांचों में बदलाव की जरूरत है। मतलब अनुच्छेदों को हैं जो उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या संविधान में परिवर्तन करना पड़ेगा। एक साथ चुनाव के लिए संबंधित 5 अनुच्छेदों में संशोधन की आवश्यकता होगी। अनुच्छेद 83 संसद में सदनों की अवधि से संबंधित। अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग करना। अनुच्छेद 172 राज्य विधानसभा मंडलों की अवधि को संबंधित है। अनुच्छेद 174 राज्य विधानसभाओं के विधानमंडल से संबंधित। अनुच्छेद 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाना। इसके लिए राज्यों को 50 अनुसमर्थन के साथ संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है, जी सरकार के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। एक साथ चुनाव कराने के लिए केंद्र का उस राज्यों को अपने सदनों के शर्तों को कम करने के लिए, अन्य को अपनी शर्त को कम करवाने के लिए और अन्य को अपनी शर्तों को बढ़ाने के लिए सहमत करना होगा। विधानसभा अवधि में कटौती और विस्तार भी एक बड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा एक साथ चुनाव के कार्यकाल में लगभग 30 लाख इलेक्ट्रिक मशीन ईवीएम की ज़रूरत पड़ेगी। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिटेड ट्रेल वीपीएटी मशीनों की व्यवस्था क्या है, देश भर में केंद्रीय बलों के तैनात करना बड़ी चुनौती होगी। एक साथ चुनाव करोगे तो चुनौतियाँ भी होगी। वैसे आपकी इसमें क्या राय है, आप भी अपना कमेंट जरूर करें।